एक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। इस बीच देखिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। मैंने भी कहा था कि अधिकतर जगह जल भराव नहीं होगा। नरवीर सिंह कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा है कि जाम को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि अधिकतर जगहों पर जल भराव नहीं होगा। नरवीर सिंह ने तिरंगा यात्रा का भी जिक्र किया, तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने की अपील की। मानेसर नगर निगम की बैठक को लेकर प्रतिक्रिया दी। मेयर डिप्टी मेयर विवाद को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मैंने भी कहा था कि अधिकतर जगह जल भराव नहीं होगा, 2 घंटे में ही बारिश का पानी निकल जाता है। अब इसका जिक्र किया कैबिनेट मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा कि पिछली बार की अपेक्षा जल भराव में कमी आई है, चूंकि हमने पॉइंट्स जो है वो नोट किए थे और उन पर काम किया। 9 से 17 अगस्त तक चलेगी तिरंगा यात्रा। ये जानकारी देते हुए नरवीर सिंह ने कहा कि तिरंगा यात्रा में हिस्सा लें, अपील की। 3 दिन से लगातार गुरुग्राम में हो रही बरसात के बाद हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन और सरकार की इसको लेकर क्या रणनीति है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी हैं। मैं उन्हीं से बात कर लूं। मंत्री जी, जिस तरीके से बरसात आ रही है, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है और अधिकारी हर बरसात से पहले कहते हैं गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव नहीं होगा, जाम नहीं लगेगा, लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ये ठीक बात है कि अकेले प्रशासन नहीं, हमने भी कहा था कि जल भराव बहुत कम जगह पर होगा, लेकिन मैंने हर बार ये कहा है कि यदि 50 mm से ज्यादा बारिश 1 घंटे में पड़ेगी तो जल भराव निश्चित है। और जल भराव और जल निकासी अलग अलग समस्याएं, जल निकासी भी हो जाएगी। जब ज्यादा एक दिन 93 mm बारिश हुई, एक दिन और ज्यादा हुई तो 2 दिन जल भराव हुआ। अब कल से बारिश रुक नहीं रही है, इसलिए थोड़ा सा जल भराव है, लेकिन 2 घंटे में पानी निकल जाता है। गुड़गांव में ये है कि गुड़गांव के बीच के अंदर से NH-48 निकलता है और सारा ट्रैफिक इसी से निकलता है, चाहे बम्बई जाना हो, चाहे अलवर जाना हो, जयपुर जाना हो, तो इसलिए ट्रैफिक संख्या 3 लाख से ऊपर ट्रैफिक निकलता है, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। जहाँ भी एग्जिट पोल है वहाँ पानी भर जाता है थोड़ा थोड़ा, तो उसमें जब 3 लाइन होती है तो उसके 1 लाइन बन जाती है, तो निकासी में दिक्कत आती है और ट्रैफिक को भी दिक्कत आती है। लेकिन पिछली बार से मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सी RWA से मेरे पास मैसेज आए कि अब के बार उनके यहाँ जल भराव नहीं हुआ, तो कोशिश कर रहे हैं, अगली साल और कोशिश करेंगे तो कम जल भराव होगा। कावड़ यात्रा चल रही है, ये भी एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम की सड़कों पे गुड़गांव की सड़कों पे जो हमारा सर्विस लाइन बोलते हैं वो तो तकरीबन ये 8-7 दिन कावड़ वाले घेरते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से राजस्थान भी निकलते हैं, अलवर जयपुर की तरफ भी जाते हैं, तो वो 1 लाइन तो वो घेर लेते हैं। बाकी ट्रैफिक और बारिश होने की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या आती है। मंत्री जी, हर घर तिरंगा यानी कि 15 अगस्त नजदीक है, उसको लेकर हर घर तिरंगा यात्रा शुरू होने वाली है कल से, उसको लेकर किस तरीके से? देखो, पूरे प्रदेश और देश में 9 तारीख से 17 तारीख तक तिरंगा यात्रा चलेगी। जैसे मेरी विधानसभा है बादशाहपुर, हमने भी 13 तारीख को शाम को 5 बजे कम्युनिटी सेंटर 47 से तिरंगा यात्रा निकालने के शुभारंभ हम करेंगे। तो ऐसे ही सब लोगों से मैं अपील करता हूं कि देश की आजादी को देखते हुए आप जरूर इस तिरंगा यात्रा में शामिल हों। आज हम बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष दौरे पे थे, उन्होंने भी ओम शांति रिट्रीट सेंटर में कार्यक्रम में शिरकत की, आप भी मौजूद थे। किस तरीके की वार्तालाप आप लोगों के बीच? नहीं, हमारी दुआ सलाम हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका आगमन पर उनका स्वागत करें। हमने उनका स्वागत किया, उनके साथ 1 घंटा रहा, फिर यहाँ ये एक मीटिंग थी, इस कारण में यहाँ आना पड़ गया और वे वहाँ ओम शांति सेंटर में वहाँ पर है। मंत्री जी, एक सवाल है मानेसर नगर निगम से जुड़ा हुआ। जब से नगर निगम मानेसर बना है तब से कहीं ना कहीं विवादों से घिरा रहा है। पहले कूड़े उठान को लेकर मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर आमने सामने थे। अब हाउस की बैठक में हंगामा हुआ, जहाँ सीनियर डिप्टी मेयर ने मेयर पर आरोप लगाए और थाने तक ये पूरी बात चली गई। किस तरीके से देखते हैं, जब तक मेयर टीम ही एक साथ होकर काम नहीं करेगी तो विकास कार्य नहीं हो पाएंगे? देखो, मैं ये मानता हूँ कि ठीक नहीं है और ये दिक्कत भी आ रही है कि हम वहाँ मानेसर में नगर निगम में आपसी संबंध ठीक नहीं है और वहाँ दिक्कत आती है। अब पिछले दिनों मीटिंग हुई और मेयर ने अपने घर पे बुला ली, वहाँ भी लड़ाई झगड़े की शिकायत आई। अभी मुझे पता लगा कि 10 तारीख को उन्होंने फिर मीटिंग रख ली। तो मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा अधिकारी वहाँ जाए जो समाधान करवा सके, और वहाँ बैठने की भी जगह नहीं बताई, इतना पार्षद बैठ नहीं सकते, या उचित जगह नहीं, निगम के दफ्तर के अंदर ही मीटिंग करनी चाहिए। यदि दफ्तर बहुत दूर हो तो भी मैं मान लेता, और अपने यहाँ बैठा के, उसका पति गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है,
वो 50-50 आदमी लेके वहाँ खड़ा रहता है, वो ठीक नहीं प्रजातंत्र में। हर आदमी का अधिकार है, बहुमत से आप फैसला कीजिए। लोगों ने उनको भी चुन के भेजा, मेयर को भी चुन के भेजा है, पार्षद भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, डिप्टी सीनियर मेयर भी, डिप्टी मेयर भी, और जो पार्षद है सबकी बात सुनकर जो पब्लिक कहती है, जो नुमाइंदे कहते हैं, वो मानना मंत्री जी चाहिए। हाथापाई की भी जो है वीडियो सामने आई हाँ है। जी, मैं कह रहा हूँ ये गलत है परिपाटी, और गुंडागर्दी प्रजातंत्र में अच्छी बात नहीं है। सरकार के संज्ञान में है तमाम। हाँ, सरकार के संज्ञान में, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय पर कोई न कोई बात होगी। ठीक। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जल्दी गुरुग्राम के अंदर जो जलभराव होता है उससे लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो दूसरी तरफ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन के गुरुग्राम दौरे के साथ उन्होंने मुलाकात की और उनका स्वागत किया। और इतना ही नहीं, मानेसर नगर निगम में मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का जो आपसी विवाद है उसके ऊपर भी इन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि कोई जो अधिकारी है वहां पर चयनित करना चाहिए जो कि इस बैठक की गरिमा और मर्यादा बनाकर रखे। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रजातंत्र में इस तरीके की जो हरकत है वो सही नहीं है। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर।